और जब आप बाहर आते हैं तो आपकी पत्नी एक छोटा सा जुमला आपकी तरफ फेंक दिया करती हैं, ऑर्डर तो मैं लेकर के रहूंगी, ऑर्डर तो जज साहब से मैं लेकर के रहूंगी और तेरा जीना हराम मैं करके रहूंगी, क्योंकि तूने मेरे को किसी लायक नहीं समझा, क्योंकि तूने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, और अब मैं उस घर में भी रह के तुझे दिखाऊंगी और अब मैं तेरा जीना हराम भी करूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। लड़का थर थर कांपने लगता है। लड़की मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे सवाल किया करते हैं कि उनकी पत्नियां जब दहेज का केस किया करती हैं और जब कोर्ट में कभी भी मीडिएशन में बात पहुंचा करती है, बातचीत आपस में करने के लिए, तो उनकी पत्नियां सिर्फ एक ही बात पर जोर लगाया करती हैं कि साथ भी रहूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आप सभी के साथ ऐसी स्थिति अक्सर आती होगी कि आपकी पत्नियां एक तरफ तो 498A दहेज का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, 125 का केस, तलाक के केस इत्यादि किया करती हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब भी कोर्ट में उनकी मंशा पूछी जाती है तो वो सिर्फ एक बात कहती हैं कि वो साथ रहेंगी, साथ रहेंगी, साथ रहेंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाली हूं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब भी शादी की जाती है तो दोनों ही परिवारों के मन में एक कोपल फूटा करती है प्रेम की। लेकिन ये प्रेम कितने दिन तक चलता है, आज के आधुनिक वातावरण में हमें बहुत ही कम ये कली फूल में खिलती हुई नज़र आती है। ज़्यादातर परिवारों में, ज़्यादातर संबंधों में हमने यही देखा है कि कुछ समय तक तो ठीक ठाक सब कुछ चलता है, लेकिन जब पति की जिद या पत्नी की जिद पूरी नहीं होती तो न जाने क्यों झूठे केसों की भरमार हुआ करती है। आसपास के लोग, परिवार के सगे संबंधी, परिवार के माता पिता, परिवार के भाई बहन उनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, और लड़की को खासकर ये बात बहुत समझाई जाती है कि अगर आप परिवार बसाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल भी दहेज का झूठा सच्चा केस ना करें, डीवी एक्ट के तहत आप केस ना दायर करें जिसमें आप झूठी बातों को लिखा करती हैं। लेकिन आप बाज नहीं आती, आप बार बार यही कहती हैं कि मैं साथ रहूँगी, मैं साथ रहूँगी, साथ रहूँगी। जब भी जज साहब के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आपकी मंशा क्या है, या आपका केस जब भी मीडिएशन में भेजा जाता है और मीडिएटर साहब जब आपसे कहा करते हैं कि हाँ जी बताइए मैडम, आप असल में इस शादी से चाहती क्या है, आप इस शादी को किस तरह से देखती हैं। आपके पास दो रास्ते हैं जो मीठे रास्ते हैं, जिसमें आपको कोर्ट कचहरी के झगड़ों में नहीं आना। एक रास्ता कि आप दोनों या पुराने सारे झगड़े भूल करके इन संबंधों को फिर से खाद पानी दे करके हरा कर लें, और दूसरा तरीका कि अगर आपने हर संभव प्रयास कर लिया लेकिन उस प्रयास करने के बावजूद भी अब आपको इस शादी के जो पवित्र बंधन है इसमें सड़न साफ दिखाई दे रही है, आपको इसकी दुर्गंध परेशान कर रही है, तो फिर आपके पास एक ही उपाय बचा है कि झूठा लांछन लगाने की बजाय आप दोनों आपसी सहमति के तलाक की तरफ चलें। लेकिन जो भी पत्नियां झूठा केस किया करती हैं उनको इस तरह की ट्यूटरिंग की जाती है, उनको इस तरह से समझाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो कोर्ट में सिर्फ एक ही बात कहती रहेंगी कि उन्हें साथ रहना है अपने पति के साथ, उन्हें ये जो संबंध है विवाह बंधन
इसमें आगे बढ़ना है, वो किसी भी हालत में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, वो तो इस शादी को आगे चलाना चाहती हैं। लेकिन जैसे ही अगली डेट मिला करती है जज साहब के द्वारा और जब आप बाहर आते हैं तो आपकी पत्नी एक छोटा सा जुमला आपकी तरफ फेंक दिया करती हैं, ऑर्डर तो मैं लेकर के रहूंगी, ऑर्डर तो जज साहब से मैं लेकर के रहूंगी और तेरा जीना हराम मैं करके रहूंगी, क्योंकि तूने मेरे को किसी लायक नहीं समझा, क्योंकि तूने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, और अब मैं उस घर में भी रह के तुझे दिखाऊंगी और अब मैं तेरा जीना हराम भी करूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। लड़का थर थर कांपने लगता है, लड़के को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो यहाँ पर मैं आप सभी जो मेरे पुरुष सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को एक बात ज़रूर यहाँ ताकीद देना चाहूँगी कि अगर आपकी पत्नी इस तरह की धमकियाँ आपको दे रही है तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये कोशिश करनी है कि किसी तरह से आप उन सबूतों को इकट्ठा करें। अगर आपकी पत्नी आपको धमका रही है, आपको झूठी धमकियां दे रही है, आपको झूठे केसों में फंसाने की कोशिशें कर रही है, जाल फेंक रही है, आप इन सभी झूठी धमकियों के विरुद्ध पुलिस में ज़रूर कंप्लेंट दें और पुलिस में जो भी आप कंप्लेंट्स दें उनकी रिसीविंग अपने साथ ज़रूर रखें। और हाँ, अगर आपको किसी भी क्षण शादी में ये महसूस होता है कि आपकी पत्नी की जो असली मंशा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको और ज़्यादा परेशान करने की है, आपको और ज़्यादा तड़पाने की है, तो आप किसी भी हालत में मीडिएशन के द्वारा या किसी और संस्था के द्वारा उस पत्नी को लाने की हामी ही ना भरिए। ना जाने कौन आप पुरुषों की भी इसी तरह के ट्यूटरिंग किया करता है कि आप चाहे कोर्ट में जाएं, आप चाहे थाने में जाएं, आप चाहे CAW सेल में जाएं, आप चाहे मीडिएटर के सामने जाएं, आप चाहे काउंसलर साहब के सामने जाएं, सिर्फ एक रट्टाप लगाया करते हैं कि आपको जी तलाक नहीं चाहिए या आपको तो जी साथ रहना है। क्या बेकार की बातें हैं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है या आपको ये बिल्कुल विश्वास हो चुका है कि अब आपके पत्नी की ना तो पहले से कभी मंशा रही आपके साथ अच्छे से रहने की और ना आगे आकर के वो आपके साथ ठीक से रहेगी, तो आप क्यों ये बात बिना वजह हर जगह ये गाया करते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। आप ठोक बजा करके और आप जोर लगा करके बिल्कुल साफ कहिए कि अब क्योंकि ऐसे 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 हो गया है, ये क्रूअलिटी इन्होंने आपके विरुद्ध कर दी है, अब आप इस पत्नी के साथ किसी भी हालत में नहीं रहना चाहते और सिर्फ कहने से नहीं होगा। फिर से कह रही हूँ कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको ऐसी पत्नी के खिलाफ इन सभी सबूतों के साथ कोर्ट में तलाक का केस दायर करना होगा ताकि आपकी मंशा सामने आ सके और कोर्ट को आपकी मंशा बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ जाए कि अब यहाँ पर साथ रहने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अब आप तलाक लेने के लिए कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके साथ इतना झूठ बोल बोल करके, इतने झूठे लांछन लगा लगा करके, इतनी झूठी कंप्लेंट्स आपके ऊपर कर करके, इतने झूठी धमकियां दे देकर अब इस शादी जैसे पवित्र बंधन से आपका विश्वास खत्म कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति ये बात पता चल गई होगी कि वो पत्नियां जो कोर्ट के सामने, वो पत्नियां जो पुलिस के सामने, वो पत्नियां जो काउंसलर साहब के सामने, वो पत्नियां जो मीडिएटर साहब के सामने, वो पत्नियां जो पुलिस के सामने, वो पत्नियां जो CAW सेल के सामने जोर लगा लगा करके ये कहा करती हैं, एक तरफ तो वो दहेज का केस करती हैं, DV का केस करती हैं, और दूसरी तरफ वो ये जोर लगा करके कहती हैं कि मैं इस पति के साथ ही रहूँगी, मैं इस पति के साथ ही इस विवाह बंधन में बंधे रहना चाहती हूँ, मैं इस शादी को आगे चलाना चाहती हूँ। तो उनकी जो मंशा है कि वो इस घर में आकर के आपको, जो अभी तक तो उन्होंने किसी लायक छोड़ा नहीं, अब तो बल्कि वो आपको बिल्कुल ख़त्म ही करना चाहती हैं, आपको मार ही डालना चाहती हैं, इस मंशा से वो आपके घर में आने का प्रयास कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको डरना नहीं है, सबूत बना करके रखने हैं और आपने देर नहीं लगानी है।
आपने जल्दी से जल्दी कोर्ट में तलाक का केस दायर कर देना है ताकि आपकी मंशा कोर्ट के सामने साफ शब्दों में आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।